अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अस्यार्थः अन्नाभिलाष ज्ञानकर्मादिरहिता श्रीकृष्णमुद्दिश्य आनुकूल्येन काय वाङ् मनोभिर्यावती क्रिया सा भक्ति ही। अस्य अर्थः अन्नाभिलाष ज्ञान कर्मादिरहिता श्री कृष्ण उद्देश्य आनुकूल्येन काय वाङ् मनोभिर्यावती क्रिया सा भक्ति ही। अथो तस्या लक्षणं वदन्नेव ग्रंथमारभते। ये है उसमें अथो तस्या लक्षणम विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या नहीं है। ये श्लोक रूप गोस्वामी जी ने किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ये भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में विशेष विशेष जरूरी संक्षेप में उद्धृत किया है। जो व्याकरण नहीं पढ़ा है, भजन करना चाहते हैं उनके लिए। अथो तस्या लक्षणम वदन्नेव ग्रंथम आरभते। तो भागवतामृत कना में भगवत तत्व भक्त तत्व का निरूपण हुआ, यहाँ पर भक्ति तत्व के निरूपण हो रहे हैं। अथ तस्य लक्षणं वदन्नेव ग्रंथम आरभते अन्येति। तस्य मतलब भक्ति का, भक्ति की लक्षण, भक्ति का लक्षण। ये भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए तस्या लक्षणं वदन्नेव ग्रंथम आरभते। সেই ভক্তির লক্ষণ বলতে গিয়ে এই গ্রন্থটা শুরু হচ্ছে। अन्येति यथा क्रिया शब्देन धातु अर्थ मात्रम उच्यते तत्र अनुशीलन शब्देनापि धातु अर्थ मात्रम उच्यते। क्रिया शब्द में क्या होता है? धातु का अर्थ ही बोला जाता है ना। क्रिय धातु मतलब क्या? करना। गम धातु का मतलब क्या है? चलना। तो क्रिया शब्देन धात्वार्थ मात्रम उच्यते तत्र तथा अत्र अनुशीलन शब्देनापि धातुअर्थ मात्रम उच्यते। यहाँ पर कृष्णानुशीलनम, इस शीलन शब्द के द्वारा भी, अनुशीलन शब्द के द्वारा भी धातु का अर्थ ही बताया जाता है। धातु अर्थ धात्वार्थश्च द्विविध। धातु का अर्थ दो प्रकार के है। प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक। प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। प्रवृत्त्यात्मक निवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ दो प्रकार होता है। तत्र प्रवृत्त्वात्मक धात्वर्थस्तु काय वाङ् मानसीय तत्त चेष्टा रूपः। तो प्रवृत्त्वात्मक धातु का अर्थ क्या होगा? शरीर, वाक् और मन के द्वारा उस प्रकार की प्रयास रूप जो अर्थ, वही अर्थ होगा। निवृत्त्यात्मक धात्वर्थश्च प्रवृत्ति भिन्नः। अर्थात निवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ क्या होगा? प्रवृत्ति से अलग होगा। प्रीति विषादात्मक मानस तत्तद भाव रूपश्च स भक्ष्यमान रति प्रेमादि स्थायी भाव रूपश्च सेवानाम अपराधानाम उद्भवा भाव कारिता इत्यादि वचन व्यंजित सेवानामा अपराधादि अभाव रूपश्च। तर एक तो हो गया मानस्य, काय भाग मानस्य चेष्टा रूप जो प्रवृत्त्यात्मक। निवृत्त्यात्मक धातु अर्थ का प्रवृत्ति क्या होते हैं? उसका अर्थ प्रवृत्ति भिन्न क्या अर्थ होता है? प्रीति विषादात्मक मानस तत्तद भाव रूपश्च सच भक्ष्यमान है रति प्रेमादि स्थायी भाव रूपश्च। जो कहा जाएगा आगे, भक्ष्यमान मतलब आगे कहा जाएगा, जो रति प्रेम आदि स्थायी भाव रूप, ये सब निवृत्त्यात्मक। सेवा नाम अपराधा नाम उद्भव अभावकारिता इति वजह। जैसे सेवा अपराध नहीं हो तो पहले तो क्रिया रूप है, हरिया क्या है? अक्रिया रूप है। सेवा अपराध नहीं होना चाहिए, नाम अपराध नहीं होना चाहिए, निवृत्त्यात्मक। वचन व्यंजित सेवा नाम अपराधादि अभाव रूपस्य। निवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ होगा सेवा नाम अपराध के अभाव, ये नहीं होना चाहिए। तदेवं सती कृष्ण संबंधी कृष्णार्थं बाह्य अनुशीलनमिति।
कृष्णानुशीलनम, पहले अनुशीलन का बताया, और किसके बारे में अनुशीलन? कृष्णानुशीलन। कृष्णार्थम वा अनुशीलनम। कृष्णानुशीलन का ये अर्थ भी हो सकता है कृष्ण के लिए अनुशीलन, कृष्ण को प्रयोजन करके, कृष्णार्थम वा अनुशीलनम इति तत्संबंध मात्रस्य तदर्थस्य वा विवक्षितत्वात्, अर्थात कृष्ण संबंध मात्र होने से ही जब कृष्ण अनुशीलन की बात आ जाए तब गुरुपादाश्रयादौ भाव रूपस्यापि क्रोडीकृतत्वात् रत्यादि स्थायी व्यभिचारी भावेषु च न व्याप्ति ही न अव्याप्ति ही, यहाँ अव्याप्ति दोष नहीं लगेगा, अर्थात ये सब को ले लेगा। कहां से? गुरुपादाश्रय से शुरू करके कृष्ण संबंधी बताया गया ना, तो गुरु भी तो कृष्ण संबंध में आ जाएगा, कृष्ण भक्त गुरु होते हैं। तो गुरु पादाश्रय से शुरू करके भाव रूपस्य क्रोडीकृतत्व, गुरु पादाश्रय से शुरू करके भजन क्रिया आदि आदि अनर्थ निवृत्ति होते होते दृष्टा रुचि रुचि भाव, एक इसको भी अंदर ले लेगा। रति आदि स्थायी नहीं, स्थायी भाव और व्यभिचारी भावेषु च न अव्याप्ति ही, अर्थात ये सबको ले लेते हैं, अव्याप्ति दोषियां नहीं लगेगा। ये कृष्णानुशीलन बोलने से सिर्फ कृष्ण के ले लिया है, ये नहीं, गुरु पादाश्रय से शुरू करके एकदम स्थायी भाव वहां तक पहुंच गए। एतच्च कृष्ण तद्भक्त कृपैव लभ्यम श्री भगवतः स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम। एतच्च, ये सारे कृष्ण तद्भक्त कृपैव लभ्यम, कृष्ण और कृष्ण भक्त कृपा से ही लभ्य है, और किसी प्राप्त से नहीं। एवं मतलब यहाँ कृष्ण और कृष्ण भक्त कृपा के अलावा और किसी प्रकार से ये नहीं प्राप्ति हो सकती है। क्यों? श्री भगवत स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम कायादि वृत्ति रूपेण आविर्भूतमेव ज्ञेयम्। क्या लभ्य नहीं हो सकते? ये जो क्या बोले श्री भक्ति उत्तमा, भक्ति जिसके बारे में बता रहे, क्यों कि भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति रूप, स्वरूप शक्ति की काम है ये, और कायादि वृत्ति रूपेण आविर्भूतमेव ज्ञेयम्, अग्रे स्पष्टीकरिष्यते। और कायादि वृत्ति मतलब शरीर का वृत्ति रूप में आविर्भूत हो जाता है। अब बताओगे ये बड़ी विचित्र बात है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है मेरे शरीर में, वो कैसे काम करे, वो काम कैसे चलेगा? काय का वृत्ति कैसे कहते उसमें आविर्भूत हो जाता है, तब वो भक्ति कहलाता है। अब कैसे आएगा? कृष्ण तद्भक्त कृपा एवं लभ्यम, ये जो भक्ति है श्री भगवत स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम कायादि वृत्ति रूपेण आविर्भूतम एवं ज्ञेयम्। भगवान के स्वरूप शक्ति के वृत्ति ही हमारे शरीर के वृत्ति रूप में आविर्भूत हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। ये जीव का नहीं है, भक्ति जो है जीव के स्वरूप शक्ति की वृत्ति नहीं, जीव के शक्ति की वृत्ति नहीं, भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति। इसी बात लेके बहुत वितर्क हुआ। हाँ, कोई भी बोलते हैं कि वो रहते हैं बीज रूप में, बाद में प्रकाशित होते हैं। कहीं तो मैंने, मुझे दिखाओ, प्रमाण दिखाओ तो। कोई शास्त्र में तो आचार्य लोग ऐसा बोलते नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं भगवत स्वरूप शक्ति वृत्ति, जीव में कहां से भक्ति है? वो तो कृष्ण तद्भक्त कृपा एवं लभ्य, वो रहते हैं उसके माध्यम से उस परिस्फुटित तो होता है अंदर से, उसकी उनकी कृपा से जीव को समझ कहते हैं प्रागभाव। कृष्ण संबंध ज्ञान प्रागभाव है। हाँ, होने की संभावना है, बट हुआ नहीं अब तक। जब तक नहीं होता है तो अभाव अनादि है, उसका आदि नहीं, आदि नहीं है, लेकिन शांत है। अभाव अंत कब हो जाएगा? जब घट बन जाएगा, फिर घट का अभाव नहीं होगा ना, नहीं रहेगा। जब तक घट नहीं बना तब तक घट का अभाव है। कब से? अनादिकाल से। प्रागभाव क्या होता है? अनादि शांत, स अंत, अंत है, कभी घट बना नहीं है अनादिकाल से। मतलब इससे पहले जिस समय घट बन जाएगा उस क्षण से फिर वो खत्म हो गया, अभाव खत्म हो गया, शांत शांत। तो ये यदि हो तो जीव के अंदर भक्ति हो, इसीलिए कि कोई कोई तर्क उठाते, मुझे तो अभी तक मिला नहीं है, कोई प्रमाण दिखाओ तो। तुम्हारे के शास्त्र में कहाँ आई ये सब बातें? मुझे तो ऐसी कोई सॉलिड प्रमाण नहीं। अभी देखो ना विश्वास को कोई बोलते हैं
लक्षणावृत्ति करते हैं सर। सब जगह में यही बात है। यहाँ लक्षणावृत्ति कहाँ किया है? नहीं वो लोग एतच्च कृष्ण तद्भक्त कृपैव लभ्यम। वो कृपा ही वो जो कृपा जो अंदर रहते हैं वही परिस्फुटित होता है, वो अंदर से रहते हैं। और जब वो कृपा होता है कृष्ण अंदर से रहते हैं। दिखाओ कहीं भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं स्वरूप शक्ति की वृत्ति है भक्ति, जीव शक्ति का क्या है? ब्रह्म ज्ञान। देखना जैव धर्म पढ़ो तो जीव शक्ति का भी एक संबित लादिनी और ये वृत्ति है, संधिनी संबित लादिनी वृत्ति है, उसमें भक्ति नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान तक जीव का वो है, ब्रह्मानंद तक उसकी लादिनी की बीज है, लादिनी की दौड़ है, सामर्थ्य है। तो ब्रह्मानंद से ऊपर तो कृष्ण से आनंद है, वो तो जीव के स्वरूप में है ही नहीं। इसीलिए कि वृंदावन में एक प्रभु जी तो बड़ा नाराज हो गए थे, उठ के चल दिया, भागवत महाराज सब बाबा जियों को मत कहते हैं, हम नाम नहीं करेंगे उनको। फिर जाके अच्युतलाल भट्ट जी के पास प्रश्न भेजा किसी से, जी जाके पूछो तो विद्वान है, जीव के अंदर क्या भक्ति नहीं है? उन्होंने कोई एक श्लोक को क्या क्या लिख के पढ़ाया, फिर वो चुप हो गया, फिर बोला नहीं कुछ। मेरे अब क्या श्लोक लिख के पढ़ाया मुझे किसी ने नहीं दिखाया। तो मतलब हुआ अच्युतलाल भट्ट जी मेरे जो कहना है उसके समर्थन दिया होगा, इसलिए चुप हो गया। फिर वो कह रहे थे मैं बाबा जियों का मत बोलता हूँ जी में। अरे बाबा जियों का मत, गौड़ियों का मत, ये सब मतलब नहीं है। आप कहीं दिखाओ तो सही, काम की बात है। कहीं तो नहीं कहते, भक्ति विनोद ठाकुर जी तो नहीं कहते कि जीव में भक्ति है। जीव को समझ तो नहीं कहते जीव में कृष्ण संबंध ज्ञान है, प्रागभाव है। हाँ हो सकता है, योग्यता है, वही तो बात पूछ रही कृष्ण संबंध ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता जरूर है, लेकिन वो है ही नहीं ज्ञान। श्री कृष्ण तद्भक्त कृपैव लभ्य, जो लभ्य है तो उसका मतलब वो है नहीं, जब तो लभ्य है। जब मेरे पास हो तो लभ्य क्या होगा? ये लक्षणा वक्षणा की बात कोई करते हैं, अलग बात है, बाकी ये सब। और श्री भगवत स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम, इतनी बात कह दी है, जीव शक्ति वृत्ति नहीं है ये, परंतु कायादि वृत्ति रूपेण आविर्भूतम एवं जीयम। ये काय वाक्य और मन, कायादि मतलब सिर्फ शरीर नहीं, शरीर वाक्य मन आदि जो है जीव का, उसी में वृत्ति रूपेण आविर्भूतम, वो स्वरूप शक्ति वृत्ति इस शरीर वाक वाणी और मन के वृत्ति रूप में आविर्भूत हो जाएगा। लगेगा कि शरीर भक्ति कर रहा है, सारी मन भक्ति कर रही है, हा? लेकिन है भगवान की स्वरूप शक्ति वृत्ति, जीव की शक्ति के ऊपर नहीं आएगी। तो फिर जीव में कहां से आ गया भक्ति नित्य? अग्रे स्पष्टीकरण, इसको आगे जाके स्पष्ट करेंगे। कृष्ण शब्द छात्र स्वयं भगवत कृष्णस्य तद्रूपांच अन्येषाम अवताराणां ग्राहका। आप कृष्णानुशीलनम कह दिया तो कोई रामानुशीलन करेंगे, भक्ति नहीं होंगे? नहीं होंगे, वो भी तो भक्ति होगा, उत्तम भक्ति वही होगा। तो कृष्ण क्यों बताया? भगवत बोल देने से हो जाता है। कृष्ण शब्द छात्र स्वयं भगवत कृष्णस्य तद्रूपानां च अन्येषाम अवताराणां ग्राहका। कृष्ण शब्द में ये सभी व्याप्ति हो जाएगा, कृष्ण स्वयं रूप और जो जितने सारे उनके अवतार है सभी कृष्ण शब्द के द्वारा यह कहा गया है। कोई अगर भगवान नृसिंह के भक्त है, अरण्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन नृसिंहानुशीलनम कृष्ण आदि इसलिए कहा, सभी तो कृष्ण में है ना। तो कृष्णानुशीलन के मतलब ये नहीं कि नारायण शीलन उत्पत्ति नहीं है, कृष्णानुशीलन के मतलब ये नहीं कि नृसिंह से बात चला गया। श्लोक में कृष्ण आदि भी कहा है ना, कहाँ श्लोक में कहा गया है? कृष्णानुशीलन आदि कहाँ है? सीधा सीधे कृष्ण अनुशीलन के भक्ति कहा गया। अगर कोई पूर्व पक्ष उठाए जो कृष्ण अनुशीलन भक्ति है तो राम अनुशीलन भक्ति नहीं है क्या, नृसिंह अनुशीलन भक्ति नहीं है क्या, नारायण अनुशीलन भक्ति नहीं है क्या, उत्तम भक्ति नहीं है क्या? इसलिए कहते हैं समाधान करने के लिए कृष्ण शब्द से सारे अवतारों का ग्रहण हो जाता है। कृष्ण का तो होता ही है, तद्रूपाणां च अन्येषाम अवताराणां ग्राहकः। कृष्ण शब्द सभी के ग्राहक है, सभी ग्रहण कर लेते हैं। तारतम्य में आगे विवेचनीय, उसका क्या तारतम्य है वो आगे विचार करेंगे। तत्र भक्ति स्वरूपता सिद्ध्यर्थम विशेषणम आहो। अब भक्ति स्वरूपता सिद्धि के लिए विशेषण क्या लगाया? अनाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम और आनुकूल्यन। ठीक है, तो ये क्यों विशेषण है? भक्ति स्वरूपता सिद्धि के लिए। आनुकूल्यन इति प्रातिकूल्य भक्तित्व अप्रसिद्ध है।
अनुकूल होना चाहिए। प्रतिकूल कृष्णानुशीलन होने से वो भक्ति नहीं कहा जाता है, कहीं अप्रसिद्ध है, कोई उसको भक्ति नहीं कहा। ये जो कंस जरासंध जो कृष्णानुशीलन किए है प्रतिकूलता किया है, इसलिए भक्ति नहीं होगा। अनुकूलन चोद्देशाय च उद्देशाय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति ऋतुक्ते लक्षणे अतिव्याप्ति अव्याप्तिश्च। आनुकूल्य का उद्देश्य करके श्री कृष्ण में रोचमाना प्रवृत्ति ऐसा बोलने से, इसी लक्षण से अतिव्याप्ति होगा, अव्याप्ति भी होगा। आनुकूल्य उद्देश्य करके बोलोगे कृष्ण में रोचमाना प्रवृत्ति, कृष्ण के प्रति प्रवृत्ति की रुचि होती है, रोचमाना मतलब जिसमें रुचि रहती है, तो उसमें अतिव्याप्ति भी होगा, अव्याप्ति भी होगा। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? श्रृंगत्वम गौत्वम, सिंह होने से गौ होता है, ये अतिव्याप्ति होगा, क्योंकि गौ से अलावा महेश और जीव में भी सिंह होता है, तो वो गौ होगा क्या? इसका अतिव्याप्ति कहते हैं, श्रृंगत्वम गौत्वम। अगर ये बोल दे कोई तो ये अतिव्याप्ति दोष। और अव्याप्ति दोष क्या होगा? कपिलत्वम गौत्वम। कोई बोल दिया कि लाल लाल रंग हो तो कपिला वर्ण होगा, वो गौ होगा, लेकिन उससे अलावा भी तो गौ है, पूरा गौ का कवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ अगर बोल दिया जाए कि अनुकूलन से उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति ऋतुक्ते लक्षणे अतिव्याप्ति अव्याप्तिश्च तद यथा दृष्टांत दे रहे हैं, कैसे अतिव्याप्ति हो रही है, कैसे अव्याप्ति दोष लग रहे हैं। असुर कर्तिक प्रहार रूप अनुशीलनम युद्ध रस उत्साहरति श्री कृष्णाय रोचते। अगर असुर उनका प्रहार करते हैं युद्ध में, तो कृष्ण के भी युद्ध में उत्साहरति होता है, युद्ध रस। तो फिर असुर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं क्या? वो व्यक्ति होगा क्या? अतिव्याप्ति आ जाएगा, फिर उसका भी कवर कर लेगा रोचमाना प्रवृत्ति। कृष्ण को तो अच्छा लगता है युद्ध करने के लिए, तो क्यों लड़ते हैं? तो इच्छा मात्र से शुरुआत हो जाती है। यथोक्तम प्रथम स्कंदे प्रमाण दिया मनस्विनामेव संप्रहारेति। तो ये जो है युद्ध रस उत्साहरति श्री कृष्ण में रोचमाना प्रवृत्ति होने से ही अनुकूल्य होगा, अनुकूल्य से करता, ये बात तो नहीं। तो असुर कर्तिक प्रहार रूप अनुशीलनम युद्ध रस उत्साहरति श्री कृष्णाय रोचते, ये रोचमाना प्रवृत्ति होने से होगा, तो ये तो कहां से वाला? तथा श्री कृष्ण विहाय दुष्ट रक्षार्थम गताया यशोदाया तादृश अनुशीलनम कृष्णाय न रोचते। और रोचमाना प्रवृत्ति कृष्णानुशीलन अनुकूल हो, अनुकूल उद्देश्य करके रोचमाना प्रवृत्ति हो, तो यशोदा में अनुकूल कृष्णानुशीलन नहीं की क्या? जब कृष्ण को छोड़ के दूध बचाने के लिए गई थी दामोदर लीला में, तो उसको कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, ना रोचे। समझ नहीं आ रही बात? असुर युद्ध में प्रहार कर रहा है और रोचते। जसोदा माँ उनको छोड़ के दूध बचाने के लिए गई, कृष्ण को न रोचते, कृष्ण न रोचते। यथाक्तम सीधा समय संजात कोप स्फुरितारुणाधर प्रमाण देता संस्कार के श्लोक से, भागवत से। गुस्से में आ गए कृष्ण और ओंठ कांपने लगे। तथा च तत्र तत्र अतिव्याप्ति अव्याप्ति वारणाय आनुकूल्यं नामो प्रातिकूल्य शून्यत्वमेव विवक्षणीयम्। इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति इसको वारण करने के लिए, क्योंकि अतिव्याप्ति कहाँ हो गया? असुर में अतिव्याप्ति हो गया युद्ध प्रहार में, और दूध बचाने गए इसमें अव्याप्ति हो गया। इसमें तो रोचमाना नहीं है, फिर रोचमाना तो पूरा कवर नहीं कर रहे। यशोदा का जितना अनुशीलन है कृष्ण अनुशीलन नहीं है। यशोदा का भी तो प्रतिकूल है नहीं, कृष्ण का यशोदा नहीं है, यशोदा में प्रतिकूल तो नहीं है। तो दूध बचाने गए, ये भी तो कृष्ण का रोचमाना नहीं होगा, रोचमाना ही होना चाहिए। गाय लाल ही होना चाहिए, तो फिर कुछ गाय लाल है, सब तो नहीं है। अव्याप्ति दोष लग गया ना। इसलिए तस्मात् तत्र तथा तत्र तत्र अतिव्याप्ति अव्याप्ति वारणाय आनुकूल्यम नामो। तो अनुकूल्य क्या बोला जाएगा? रोचमाना प्रवृत्ति नहीं कहा जाएगा। प्रातिकूल्य शून्यत्वमेव विवक्षणीयम्। तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, इसलिए इसका वारण करने के लिए ये रोचमाना प्रवृत्ति अनुकूल्य है ये नहीं बताया जाएगा। कृष्ण का रोचमाना होने से अनुकूल्य होगा ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या अर्थ होगा अनुकूलता का?
प्रातिकूल्य शून्यत्व नहीं, जिसमें प्रतिकूलता नहीं है। यशोदा की अनुकूलता है, कृष्ण के लिए तो दूध बचने गए, दूध किसके लिए गर्म कर रहे हैं? बस। असुर क्या करते हैं? प्रतिकूल है, यद्यपि उनके वो कृष्ण का अच्छा लगता है युद्ध में प्रभाव, परंतु असुर का भाव अनुकूल नहीं है, कृष्ण का अच्छा नहीं चाहते, मानना चाहते हैं, प्रतिकूलता। इसलिए अनुकूल का मतलब होगा प्रातिकूल्य शून्यत्वम। एवं सती असुरेषु द्वेष रूप प्रातिकूल्य सत्वं न अतिव्याप्ति ही। असुर में क्या है? द्वेष रूप प्रतिकूल्य है, कृष्ण के द्वेष करता है, प्रेम तो नहीं करते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगा, असुर इसमें नहीं आएगा। असुर का जो क्रिया भक्ति में नहीं आएगा, रोचना में नहीं है। हाँ, रुचित होने पर भी नहीं आएगा, भक्ति में नहीं आएगा। एवं यशोदाया प्रातिकूल्य भावान न अव्याप्ति। और यशोदा की क्या है? प्रतिकूलता नहीं है ना, इसलिए अव्याप्ति नहीं होगा। अतः यशोदा को दूध बचाने की कार्य जो कृष्ण के लिए रोचक नहीं है, वो भी भक्ति नहीं माना जाएगा, अनुकूलता माना जाएगा। एतेन विशेषणस्य, ये सारे विशेषण को अनुकूल्यस्यैव भक्तित्वमस्तु, इतना सारे विशेषण को अनुकूलता ही भक्तित्व रहने दो। भक्ति सामान्य सेव कृष्णाय रोचमानत्वा, साधारण सामान्य जो भक्ति है वो भी कृष्ण की रुचिकारक होने के कारण विशेषस्य अनुशीलन पदस्य वैयर्थम इत्यपि शंका निरस्ता। तो फिर विशेष अनुशीलन पद की क्या जरूरत है? भक्ति मात्र ही तो कृष्ण के लिए रुचिकारक है। तो कृष्णानुशीलन, ये जो एक शब्द लगाए, इसका तो फिर व्यर्थ हो जाता है, इसका तो अर्थ बेकार हो जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अनुशीलन क्या है? विशेष है ना, विशेष नाउन है ना। हाँ, तो भक्ति तो कृष्ण के लिए रोचक है। सामान्य भक्ति कैसे भी करे, तो विशेष ये अनुशीलन है, ये जो विशेष से लगा दिया, तो ये पद का तो व्यर्थता हो जाता है, और जो व्यर्थ पद है वो तो रखने का कोई युक्ति नहीं है किसी में भी इस पद में। तो फिर ये शंका जो है, ऐसे कोई पूर्व पक्ष उठाए, ऐसी कोई पूर्व पक्ष उठाए तो उनके जवाब दे रहे हैं। तादृशो प्रातिकूल्य भाव मात्र घटे भी सत्वात्, प्रातिकूल्य अभाव मात्र होने पर घटे भी सत्वात्, क्या मतलब है इसका? जब भक्ति मात्र ही, सामान्य भक्ति शब्द ये सामान्य अर्थ से, वो तो कृष्ण का अनुकूलता ही आएगा, फिर अनुशीलन क्यों लगाया? क्या भक्ति होगा कृष्ण बैठ के रो रहे, आप खिलाओगे नहीं उसको? अनुशीलन तो करोगे ना। भक्ति हो तो अनुशीलन तो होगा ही, प्रतिकूलता नहीं हो तो अनुशीलन तो होगा ही, लेकिन अनुशीलन भी है। दोनों बात का तात्पर्य समझो। पहले ये तो बताया अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष ये करने के लिए, दूर करने के लिए यहाँ पर जो अनुकूल है ना। अब अनुशीलन क्यों कहते हैं? भक्ति मात्र भी अनुकूल है कृष्ण का, चाहे रोचमाना हो नहीं रोचमाना हो, फिर अनुशीलन शब्द को व्यर्थता हो जाती है। जब अनुशीलन शब्द का कैसे व्यर्थता आ जाती है, उसी का समाधान कर रहे हैं, शंका का निरस्त कर रहे हैं। व्यर्थ नहीं है ये कि प्रातिकूल्य अभाव मात्र घटे सत्वात्, प्रातिकूलता अभाव रहने से, प्रतिकूलता नहीं रहे कृष्ण के प्रति, तो अनुशीलन तो करेगा, अनुशीलन भी तो रहेगा। अरे भक्ति करता हूं चुपचाप बैठे रहेंगे, क्रिया अनुशीलन क्रिया रहेगा ना उसमें। तो बस इतना तक समझो। इसके आगे उत्तमत्व की भी सिद्धि किया जाएगा। उत्तम भक्ति क्यों है?